बपतिस्मा के लिए हम खड़ों के गीत नंबर 416 गाएंगे। गीत संख्या 416, हे ईश्वर दे के बालक को। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह प्रेम के साथ इस बालक को प्रभु के पास लाना चाहते हैं और संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं कि वह इसे आशीष दे और अपने अनुभव और आह्वान में सम्मिलित करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे अनुकूल आज मिले और जैसा हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा, हमें परीक्षा न ला और बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राप्त और महिमा सदा देते हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर असीम अनुकारी जो सब बुराई से हमें रक्षा करता है और जिसने तुझको स्वर्ग के वारिस होने के लिए त्राता प्रभु मसीह के द्वारा बुलाया है, तुझे अधिकार के घर से छुड़ाए और अपनी सच्चाई और भय में अब और सर्वदा बनाए रखे। जिस मसीह विश्वास को हम स्वीकार करते हैं और जिस पर इस बालक को बपतिस्मा दिया जाएगा उसे हम सुनेंगे, वही खड़े जाएगी।
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर जो उसके गौतम पुत्र है और हमारा प्रभु है जो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, हमारी मरियम से जन्मा और बात का अधिकार मुक्त होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, मारा गया, आत्माओं को उतर गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिने में बैठा है। वहां से जीतों और मृत्यु का न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्र लोगों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मैं तुझे इवान अल्बर्ट को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। इवान अल्बर्ट। मंडी बैठ जाए। तेरे स्वर्ग पिता, तू निरंतर अपने कलीसिया को संभालता है। हम एक धन्यवाद देते हैं कि तूने इस बालक को नए सिरे से जन्माया है। जैसे तूने इसे अपने अनुग्रह में ग्रहण किया है वैसे ही सब देर बनाया। जब ये घोर अंधकार से लड़ाई में होकर चलेगा, मार्ग में इसका संचालन करना, इसका जीवन तेरे हाथ में है। अनंत तक इसकी साथ रहना और जीवन समाप्त होने पर उचित समय में इसे अपने सनातन राज्य में ग्रहण करना। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। प्रभु तुझे आशीष दो, तेरी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुझ पर प्रकट करे और तुझे शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। आप पास्टर माता पिता और मंडी की कथा सुनेंगे। प्रिय मसीह को पवित्र बपतिस्मा के द्वारा विश्वास परमेश्वर ने इस बालक को अपने वाचा में अपनाया है। घराना मंडी और हमारा पिता कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना है सिखाए। परमेश्वर तुमको ये वर दे कि तुम अपने कर्तव्य को जानो, देव और प्रार्थना के साथ उसे संभालो और आचरण में इसके लिए आदर्श बनो। प्रभु यीशु मसीह की वचन नाम बोलो कि जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह तुम पर बना रहे। परमेश्वर हमारा पिता महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये वर दे कि तुम उसकी आत्मा में अपने भीतरी मनुष्य की समर्पण से सशक्त हो जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करो। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आदि में थी, अब है और सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ने कुशल से त्रय के बाद चौथे रविवार की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक सप्ताह हम सबों को सुरक्षित रखा और अनुग्रह करा कि आज की इस आराधना को हम अपने घरों में रह करके कर सके। तो आइए आज की इस आराधना को प्रारंभ करते हुए हम खड़े होकर करेंगे, मिलकर के गीत नंबर 672 गाएंगे। गीत किताब में से संख्या 672 672 प्रभु महान।
निकालेंगे और फिर संख्या 1 से आज की आराधना को हम करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। एक साथ पाप निकाल करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम पापी के सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में अशुद्ध हैं और भी हमने मनसा वाचा कर्ता से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी आवाज में शरण देते हैं। तू जिस अपने हमारे पापों के कारण मृत्यु को मिल लिया है और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को निभाएं और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे मृत्यु द्वारा हम अनंत जीवन पाएं हमारे प्रभु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको तो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज ड्राई के बाद चौथे रविवार के लिए ड्राई का पाठ जो कि किताबों की संख्या 79 पर मिलता है। ड्राई के बाद का चौथा रविवार। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, फिर मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गिरगढ़ ठहरा है, फिर मैं किससे डरूं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध उठे, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
शासन से इस प्रकार शांति का हो कि तेरी कलीसिया देव शांति में आनंद से तेरी सेवा करे। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानु जीता और राज करता है। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। तरह के बाद चौथे रविवार के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ उस प्रकार से है। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 20 पद से लेके 23 पद तक। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 20 पद से लेके 23 पद तक हम निकाल लेंगे इस समय। उत्पत्ति उसका 18 20 से 23 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूँगा कि उसकी जैसे चिल्लाहट मेरे कान तक पहुँची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। सो वे पुरुष वहाँ से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को नाश करेगा? यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री के पाठ को भी हम सुनेंगे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 8वां अध्याय 18 पद से लेके 23 पद तक। रोमियो उसका 8वां अध्याय 18 से 23 पद तक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री का पाठ समाप्त होता है। हम दूसरे नंबर गीत नंबर 8 मिलकर के गाएंगे। गीत संख्या 8। Sare, Kare, Kare.
आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में अपने स्थानों में खड़े होकर के आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 36 से 42 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 36 से 42 पद तक। आज के सुसमाचार का पाठ जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 36 से पद 42 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओ जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को राह बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ आज के सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को पुकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर शक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, हमारी मरियम से जन्मा और आज के अधिकार पुत्र होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, आत्मा के रोग से उतर गया, इस मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग में चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सफलता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों की पुनरुत्थान और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह करा कि आज एक और आराधना हम अपने अपने घरों में रहकर कर सके, और हर रविवार की तरह फिर से अवसर है कलीसिया के लोगों के लिए कि आज हम एक और प्रभु के दास को वचन के माध्यम से सुने। और आज के इस दिन में परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे रेवेरेंड सोलोमन के द्वारा से, जो वर्ल्ड टीच साउथ एशिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं एमपी और छत्तीसगढ़ के। और आज के इस दिन में उन्होंने वचन को रिकॉर्ड करके हमारी कलीसिया के लिए भेजा है। तो समय होगा कि रेवेरेंड सोलोमन के लिए कि वो परमेश्वर के वचन को अब हमारे बीच में रखेंगे। वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 328 गाएंगे। गीत नंबर 328। Thank you.
सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रेवरेंड शलमोन यस अक्षस्कर है। मैं महाराष्ट्र से अमरावती डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं वॉक थ्रू द बाइबल मिनिस्ट्री, जिसे वर्ल्ड टीच साउथ एशिया कहते हैं भारत देश में, उसमें मैं कार्यरत हूँ। करीबन 2001 से फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ और अलग अलग चर्चेस में जाकर परमेश्वर के वचनों को हम लोग सुनाते हैं। परमेश्वर का वचन लोग जब पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन हम एक्शन के द्वारा पुराना नियम और नया नियम लोगों को पढ़ाता है। जैसे कि सृष्टि, परमेश्वर ने सृष्टि की, पतन, जल प्रलय, जातियाँ, इस प्रकार से लेकर तो पूरा प्रभु यीशु मसीह तक हम लोग एक्शन के द्वारा लोगों को बाइबल एक कहानी के रूप में दिन भर के सेमिनार में हम पढ़ाते हैं, जिसके द्वारा लोग पुराना नियम जो कठिन है वो समझने में उन्हें आसानी होती है। जैसा कि पुराना नियम जब वे पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। लेवी व्यवस्था की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, ये इतिहास उस वक्त बढ़ा नहीं, इतिहास वहीं खड़ा था, लेकिन वो किताबें घट गई। उसके बाद यहोशुआ की किताब होती है, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। उसमें वही बातें हैं जो पहला राजा और दूसरा राजा में है, पहला शमूएल और दूसरे शमूएल में है। उसके बाद इन किताबों के बीच में जो भविष्यवक्ताओं की किताबें जो 17 वो घट जाती है, 12 किताबें घटती है और साथ ही साथ इस्राएल लोग जो है वो बंदवाई में जाते हैं। ये सब हम एक्शन के द्वारा कलीसिया में आकर आपके चर्च में नक्शा निकाल कर ये सब बताते हैं। जब आप इन सब सारी बातों को देख लेते हैं तो आपको बाइबल पढ़ने में और आसानी हो जाती है। इंटरेस्टिंग तौर पर ऐसा लगता है कि हम इजराइलियों के साथ में सफ़र कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर बीके अलेक्जेंडर जी का कि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया कि आप लोगों के बीच में आकर वचनों की सेवकाई करूं। साथ ही साथ आपके पास्टर जयंत मैथ्यू जी का भी मैं मन से आभारी हूं कि इन दोनों ने मुझे आपके कलीसिया में परमेश्वर के वचनों को सुनाने की अनुमति दी है। वैसा मैं आपके कलीसिया में 2014 में मई महीने में सिस्टर अल्पना कुमार जो छिंदवाड़ा से है, उन्होंने महिलाओं के लिए एक रिट्रीट रखी थी ELC की। उसमें डॉक्टर पलस्कर के साथ मैं वहाँ परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करने के लिए आया था और करीबन 3-4 दिन हम लोगों ने वहाँ सेवकाई की। आपके मिशन बंगलों में हम रहे, पीछे जो हॉस्टल है उसमें हम लोगों ने खाना खाया, वहाँ खाने की व्यवस्था थी और आपका चर्च भवन भी हमें बहुत अच्छा लगा। सागर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पवनाई करते हैं। हमारी बहन डोरिस जो चिखलदरा से है वो भी वही हैं और उनके भी घर जाने का मुझे मौका मिला। तो ये सारी सागर से जुड़ी हुई यादें जो है मेरे जहन में अभी भी ताज़ा होती है जब भी मैं सागर के बारे में सोचता हूँ। और मुझे वो आपका जो एरिया है काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ का मिलिट्री एरिया और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है। आइए हम वचनों की ओर जाएं। परमेश्वर की इच्छा रही तो आपके शहर में ज़रूर फिर से एक बार आएंगे और वचनों की सेवकाई आपकी कलीसिया में लाइव एक दूसरे के साथ में मिलकर हम लोग करेंगे। लेकिन इस वक्त हम वचनों में जाने से पहले 2 शब्द की दुआ करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के पास में आता हूँ, तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, ये अवसर तूने मेरी ज़िंदगी में दिया कि मैं इन प्रिय भक्तों के बीच में परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करूँ। प्यारे प्रभु जी, मेरे होठों को और मेरे ज़बान को तो स्पर्श कर, उसमें से निकलने वाला हर एक शब्द हम सबके आत्मिक उन्नति का कारण है रहने पाए, ऐसे तो कर ले। प्यारे प्रभु जी, विनती करता हूँ आगे का समय तो अपने हाथों में ले। जितने लोग सुनेंगे उन्हें तो आशीषित कर और उनके साथ में तू रहे। जितने लोग बाद में सुनेंगे उनके भी साथ में
आदर महिमा तुझे देता हूँ। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय के कुछ वचनों की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये जो रोमियो की पत्री है, ये पौलुस ने लिखी हुई पत्री है, और ये जो 12वां अध्याय स्पेशली लोग कहते हैं कि इसके अनुसार अगर मसीह लोग चले तो बाइबल भी पूरा जो है उसके अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें इतना डीपली बताया गया है किस प्रकार से मसीह जीवन जिया जाए पवित्रता से। और समय की कमतरता की वजह से, समय की कमी की वजह से मैं पूरा चैप्टर तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके, जितना हो सकता है उतना मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। आइए हम वचनों को पढ़ें। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके पहले 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, यहाँ जो वचन कहा गया है उसमें पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके यज्ञ चढ़ाओ। मैं पहले सोचता था, जब मैं छोटा था, इन वचनों को जब पढ़ता था तो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना मतलब अपने आप को मार देना, तब समझता नहीं था। लेकिन बाद में जब पता चला, बहुत डीप इसका आंसर है, बहुत डीप इसका मतलब है। हमें जीवित भी रहना है, पवित्र भी रहना है, और हमारे शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके भी चढ़ाना है। प्रियो, इसका मतलब यह है कि हमें हमारा 100% समर्पण, कमिटमेंट जिसे कहते हैं, वो परमेश्वर के चरणों के पास में करना है। 1% भी छोड़ना नहीं, 100%। प्रिय, छोटी सी बात कई बार हम रोक कर और कहते हैं प्रभु इतना मेरे लिए रहने दे, बाकी सब तेरा, इतना मेरे साथ रहने दे। और फिर वो इतनी सी जो बात होती है कब पूरा ले लेती है हमें पता भी नहीं चलता। एक व्यक्ति था जिसका एक घर था, उसने उस घर को बेच दिया, लेकिन सेल डीड में एक चीज़ लिखी, और वो ये पूरा घर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो एक खूंटी है, खूंटी जानते हो, पुराने ज़माने में लकड़ी की होती थी, दीवार में लगी होती थी, कोई भी उससे कुछ भी टांग देता था, शर्ट, पैंट, थैला, कुछ भी टांगने की जगह वो थी, और उसे हम रखते थे। और इसने कहा ये सिर्फ मेरी है, बाकी पूरा घर आपका है। अब घर के मालिक ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी सी बात से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो उसने बोला ठीक है। कुछ दिन बाद ये व्यक्ति आया, वहाँ अपना एक शर्ट रखता है और चला जाता है। दूसरे दिन आता है तो शर्ट निकालता है, पैंट रखता है। तीसरे दिन आता है और कुछ रखता है, निकल जाता है। अब इस परिवार के लोगों को डिस्टर्बेंस होने लगे, लेकिन सेल डीड में लिखा था भाई ये चीज़ जो है वो मेरी है, कुछ नहीं बोलता। फिर एक दिन वो आया, ये लोग बड़े परेशान, जाता था आता था, जाता था आता था, इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती थी। ये आया, इसने एक थैला वहाँ पर लटका दिया, थैला लटका दिया। दूसरे दिन नहीं आया, उसमें से एक थोड़ी बदबू आने लगी। तीसरे दिन नहीं आया, वो बदबू और भयंकर हो गई।
और बाद में इतनी भयंकर हो गई कि घर के लोगों को बाहर निकलना पड़ा। उस पर उसने मीट लाया था, मीट मटन, और वो सड़ चुका था। प्रियो, ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये सब कुछ तेरा है, ये हृदय पूरा तेरा है, लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरी है, उसे रहने दे। और वो एक पाप जो है इतना रौद्र रूप ले लेता है कि पूरे हृदय को खराब कर देता है। इसलिए वचन कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब किसी चीज़ को हम बलिदान करके चढ़ाते हैं तो वो नष्ट हो जाती है और परमेश्वर उस बलिदान को स्वीकार करता है। पुराने नियम को याद करो, जब किसी मेमने का वो बलिदान करते थे तो क्या होता था? उस मेमने को पवित्र करते थे, जो भी पवित्रता के रीति रिवाज से उनके वो पूरा करते थे, उसे वो वहाँ रखते थे। लेकिन रखने से पहले कुछ तो करते होंगे। जी हाँ, उसे निलाते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक मेन बात वो करते थे, वो उसके चारों पैरों को बांध देते थे ताकि वो मेमना जो है उस बलिदान के वेदी से कहीं भटक न जाए। अगर वो पैरों को ना बांधे तो मेमना वहाँ से भटक जाता था, वहाँ से निकल जाता होगा, इसलिए उसके पैरों को बांध देते होंगे। उसी प्रकार प्रियो, आपके और मेरे शरीर के हर एक अवयव को, हमारी आँख को, हमारे कान को, हमारे नाक को, हमारे ज़बान को, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए बांध देना है। हमें बांध देना है ताकि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ा सकें। प्रियो, एक व्यक्ति था, बाइबल की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में उसे चेंज करके बता रहा हूँ, बाद में रेफरेंस बताऊंगा। एक व्यक्ति था जिसके घर गांव के बाहर था। जाने के लिए दो रास्ते थे, एक लॉन्ग कट जो पक्की सड़क थी, एक शॉर्टकट जो खेत में से जाता था। कभी वो लॉन्ग कट से जाता था, कभी शॉर्टकट से जाता था, लेकिन एक दिन वो शॉर्टकट से निकला और जाते जाते अचानक खेत में एक ऐसी जगह उसका पैर गिरा जहाँ अजीब सी आवाज़ आई, और उस आवाज़ को जब वो देखा उसने, फिर पलटा, फिर वापस वहीं कदम रखा, फिर से वो अजीब सी आवाज़ आई, और उस ज़मीन को उसने खोद कर देखा तो क्या पाता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा संदूक था, बहुत बड़ा। और वहाँ जब उस संदूक को खोलता है तो उसमें से खजाना निकलता है, हीरे जवाहरात, नाना प्रकार की वस्तुएं उसमें थी, लेकिन वो उसे ले नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो उसका नहीं था, वो उस खेत के मालिक का था जिसका वो खेत था। प्रियो, वो घर गया, अपनी पूरी संपत्ति को एकत्रित किया, कैलकुलेशन किया, और उस खेत के मालिक के पास गया, कहा, हे स्वामी, इस खेत की कीमत तो मुझे बताओ। तो उसने कहा, मुझे नहीं बेचना है। अरे मुझे पता, मैं लेता हूँ। और उसने उसकी दुगनी कीमत बताई। उसने कहा, ठीक है। जो कीमत बताई उसका उतना पैसा तो उसके पास नहीं था। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, जो कुछ उसके पास था वो बेच दिया, फिर भी उसके पास उतना पैसा नहीं था। अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, जहाँ से मिल सके वहाँ से उसने पैसा एकत्रित किया, और सारा का सारा पैसा लेकर उस मालिक के, उस खेत के मालिक के चरणों के पास दे दिया। उसने कहा कि अब ये खेत तुम उसे दे दे। मालिक बोले, पगला तो नहीं गया, मैंने दुगनी भाव में इसे खेत बेचा और इसने पूरा पैसा लाया बिना मोल तोल किए और मुझे दे दिया। उसे लगा चलो बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, उसने भी वो ज़मीन बेच दी। लेकिन होशियार कौन था? होशियार वो व्यक्ति था जिसने उस खेत को खरीदा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वहाँ बहुत बड़ा खजाना है। ये जो मैंने आपको जो कहानी बताई वो पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 44 से 46 वचनों तक।
प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ ये एक दृष्टांत है प्रिय। अपना सब कुछ बेचकर उसने सार्वकालिक जीवन जो है, अनंत जीवन जो है मोल लिया। प्रिय, हमें जो अपना जो पूरा समर्पण जो करना है वो इसी के लिए करना है, ताकि वो जो अनंत जीवन है आप और मैं प्राप्त कर सकें। दुनिया में हम जो कुछ जी रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसका मोल नहीं है, वो फालतू है, जीरो है। लेकिन जो स्वर्ग में है, अनंत काल का जो जीवन है, उसे प्राप्त करने के लिए आपकी और मेरी कोशिश होना चाहिए। और इसीलिए हमें अपना संपूर्ण समर्पण जो है प्रभु के चरणों के पास में करना चाहिए। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी ज़बान को, अपने हाथों को, अपने पैरों को उसके इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करना है प्रियो। कई बार हम अपने फायदे के लिए इन सारी बातों को नहीं करते, इन सारी बातों को नहीं करते। पूरा जो समर्पण है, पूरा जो समर्पण है, क्यों करना चाहिए हमने? क्यों करना चाहिए? हमने इसलिए करना चाहिए क्योंकि पूर्ण समर्पण करने के द्वारा हमारी काबिलियत, हमारे उद्देश्य, हमारे संसाधन, प्राथमिकता, ध्येय परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमने इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि उससे हमें वो आशीष प्राप्त करना है जो स्वर्गीय है। स्वर्गीय आशीष अगर प्राप्त करना है तो अपना पूरा समर्पण उसे करना। मेरी इच्छा नहीं करती, तेरी इच्छा पूरी। हम गीत तो गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे मेरा हाथ, मैं मिट्टी में तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको ढाल। गीत गाते हैं, लेकिन क्या अपने जीवन में हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं? अपने आप से ये सवाल पूछो, अपने आप से, अपने आप से। अपनी अभिलाषा, अपनी वासना जिसे हमें छोड़ना हो, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसे हमें छोड़ना होगा। देखो, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 से 17 में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 15 से 17 इन वचनों में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तुम न तो संसार से और न संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। वचन हमें साफ कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अगर आप और मैं संसार से प्रेम रखते हैं, संसार की बातों से प्रेम रखते हैं, संसार की उद्देश्यों से प्रेम रखते हैं, तो आप में और मुझ में वचन कहता है कि पिता का प्रेम नहीं। और देखो आगे क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, मतलब संसार में जो कुछ भी है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की, परंतु संसार की ओर से। शरीर की अभिलाषा, शरीर की नाना प्रकार की अभिलाषा है। 300 रुपए का शर्ट भी अगर हम लोग पहनते हैं तो ये शरीर ढक जाता है, ढकता है कि नहीं? ढकता है। मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, 2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसने 2001 में 8,000 रुपये का एक वाइट शर्ट लिया, सिर्फ वाइट। कितने का? 8,000। 8,000 की कीमत आज भी बहुत ज़्यादा है। 8 ड्रेस मेरे हो जाएंगे। उस वक्त तो 16 होते थे कम से कम। मैंने कहा पगला है तू, इस एक शर्ट को तो एक दिन पहनेगा क्योंकि वो वाइट है, गंदा हो जाएगा, धोएगा, फिर 8 दिन बाद में पहनेगा। मैं तो ये 8,000 के 8 भी ड्रेस अगर लिया तो 8 दिन अलग अलग पहनूंगा। कोई नहीं पूछता प्रिय ये पहनने के बाद में
ये कितने का है, लेकिन हम अपनी शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए निकलते हैं। आंखों की अभिलाषा, कितना घंटा टीवी देखते हैं, गिनती नहीं। कितना घंटा मोबाइल में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, नाना प्रकार के चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, पता नहीं कितना समय हम मोबाइल पर खेलते हैं, पता नहीं। आंखों की अभिलाषा पूरी करते हैं। कितना समय हम बाइबल को, वचनों को पढ़ते हैं। अगर मैं एक सवाल करूं, कितने लोगों ने परमेश्वर का वचनों को पढ़ा है, पूरा उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक? तो मुझे गारंटी है आपकी कलीसिया में से किन के 5% से भी कम लोग अपने हाथ को ऊंचा करें। क्यों? और अगर मैं सवाल पूछूं तो आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, मैं सिर्फ आपकी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ वहाँ ये सवाल तो ज़रूर पूछता हूँ, कितने लोगों ने पूरा बाइबल पढ़ा है? मेरे पीछे बैठा पास्टर एक हाथ ऊंचा करता है, कलीसिया के एक हाथ 2 लोग हाथ ऊंचे करते हैं। फिर मैं पूछता हूँ स्वर्ग जाना कितने लोग चाहते हैं? तो हर एक का हाथ ऐसा ऊंचा होता है, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। प्रियो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग जाने का नक्शा जो है ना, ये इसमें है। स्वर्ग जाने का नक्शा इसमें है। जब इसे पढ़ोगे तो रास्ता पता चलेगा, और जब रास्ता पता चलेगा तो आप स्वर्ग जाओ। मैंने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग, और जब इंजीनियरिंग की तो मुझे इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ना पड़ा। जब मैंने इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ा और जब एग्ज़ाम दी, तब कहीं जाकर मैं सिविल इंजीनियर बना। ये बात और है कि मैं उससे रिलेटेड कुछ नहीं करता हूँ, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया हूँ। लेकिन डॉक्टर बनना है तो उसे डॉक्टर की किताब पढ़ना, तो स्वर्ग जाना है तो उसे ये पवित्र बाइबल को पढ़ना होगा, उसे इस पवित्र बाइबल को पढ़ना होगा, ताकि आप स्वर्ग जा सको और परमेश्वर के वचनों को, जो परमेश्वर का वचन है, उसको आप समझ सको, जान सको। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, पढ़ोगे तो बचोगे, पढ़ोगे नहीं तो बचोगे नहीं। वचनों को पढ़ोगे तो नरक जाने से बचोगे, और वचनों को नहीं पढ़ोगे तो नरक जाने से नहीं बचोगे। यहाँ साफ लिखा है, क्योंकि संसार की अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा। मैं एक दिन एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े चर्च में, महाराष्ट्र का जहाँ पहला व्यक्ति मसीह बना था, उस कलीसिया में मैं गया था, अहमदनगर के। 2009 में क्रिसमस का मैसेज मुझे देने के लिए बुलाया था, और करीबन 2,5-3 हज़ार लोग से भी ज़्यादा वहाँ लोग थे, और वचनों की सेवकाई में करने वहाँ गया। तो चर्च स्टार्ट होने का था, पास्टर जी और मैं वहाँ बैठे सामने, और एक परिवार वहाँ से आया, गेट में से अंदर आया। हम तो कोट पहन के थे, पास्टर साहब और मैं, क्योंकि ठंड बहुत थी। अमूमन क्रिसमस के दिनों में ठंड होती है ना, होती है, लेकिन ये बात पक्की है, कोई स्वेटर नहीं पहनता है कोई स्वेटर? आपके यहाँ कोई पहनता है? हमारे यहाँ भी कोई नहीं पहनता, आपके यहाँ भी नहीं पहनता होगा। वहाँ पर भी किसी ने स्वेटर नहीं पहना। हम तो बच गए क्योंकि हमने कोट पहन लिया था, पास्टर लोग बच जाते हैं। तो एक परिवार आया, और एक लड़की, जवान लड़की चर्च में एंट्री की अपने परिवार के साथ। लाल, पूरा लाल ड्रेस था उसका, सुंदर थी, उसके परिवार के साथ आई थी। लेकिन उसकी जो दोनों बाजुएं थे ना, वो ड्रेस को मुझे ऐसा लगता ट्रेलर सिलना ही भूल गया होगा। प्रियो, हम चर्च
फैशन के लिए नहीं आते। हम चर्च इबादत के लिए आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आते हैं, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए आते हैं। कलीसिया या चर्च भवन ये फैशन शो का स्टेज नहीं है। नहीं। आप इंटरव्यू कैसे जाते हो? डिसेंटली जाते हो, फॉर्मल कपड़े पहन कर जाते हो, ताकि वो इंटरव्यूअर जो है वो आपको सिलेक्ट करे। तो ये आप चर्च कैसे आएंगे? फैशन करके नहीं। अगर इस प्रकार आएंगे तो शायद परमेश्वर आपकी भक्ति को, आपकी आराधना को ग्रहण ना करे। बेहुदे कपड़े पहनकर अगर चर्च आएंगे, वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो। आजकल हमारे यहाँ के ज़मानों में एक नई बात आ गई है, आपके यहाँ के बारे में नहीं जानता मैं, मुझे नहीं पता, माफ़ करना मुझे। ये जो बाल है ना, इसे खड़ा कर देते हैं वो खड़े, और कुछ तो भी वो चिपचिपा पदार्थ लगाते हैं जिसे जेल कहते हैं, और ऐसे नोकीले बाल ऐसे खड़े होते हैं उनके। मैंने पूछा भाई ये क्या है? तो बोले स्पाइक्स। ओह, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे स्पाइक्स है। हम जब छोटे तो हमारे टीचर हमें अगर ऐसा कुछ उटपटांग करती तो हमें काफ़ी मारती थी। टीचर की तो छोड़ो, मम्मी पापा ही पहले मारते थे। लेकिन हम जो वो हीरो लोग, टीवी के कलाकार लोग जो करते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें ये सारी बातें करने के लिए पैसा मिलता है। एक बहुत बड़ा कलाकार, मैं उसका नाम स्टेज पर लेना नहीं चाहता, वो कहता है कि मुझे लंबे लंबे बाल रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मेरे डायरेक्टर्स और मेरे फैंस की ये चाहत है इसलिए मुझे रखना होता है। तो ये उन्हें पैसा मिलता है, और हम इन सारी बातों को करने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं। वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, लेकिन हम संसार के सदृश ही बनते जाते हैं। पिछले दिनों में एक नई फैशन आई थी, पैंट को 5-6 जेब। हाँ, अभी तो नहीं है लेकिन पहले आई थी। मुझे पता नहीं इतने जेब पहन के क्या करते, इतने जेब वाली पैंट का क्या इस्तेमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पैंट मैकेनिक के लिए अच्छी है ना, ताकि एक जगह स्क्रू ड्राइवर रखे, एक जगह वो स्पैनर रखे, अलग अलग अपनी चीज़ें वो वहाँ रख सके और फिर ड्यूटी को जाए। हमारी तो ऐसी हालत है, पॉकेट तो रखते हैं लेकिन उसमें पैसा नहीं होता, फिर इतने जेबों का क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, और हम लोग संसार के सदृश बनते हैं। हमारे यहाँ कुछ लेडीज़ है, ये अपनी ये जो चोच है, ओट जिसे कहते हैं, ये मिट्टू के जैसे रंगा देते हैं। प्रिय, परमेश्वर ने आपको और मुझे जो चेहरा दिया है, जो कलर दिया है, उससे मैच वो इन ओटों को भी दिया है ना। इस चेहरे को यह कलर मैच हो, लेकिन हम परमेश्वर की गलतियाँ निकालने की सोचते हैं, अपने हिसाब से इसे रंगाते हैं, ऐसे ऐसे रंगा देते हैं, ऐसे ऐसे रंगा देते कि पता भी नहीं चलता। कभी कभी तो कहिए मिट्टू की तो चोच नहीं है, तोते की चोच कई बार ऐसे दिखती है, कहीं पर भी सूट नहीं होता, कहीं पर भी। हम लोग संसार के सदृश बनते हैं, और जब संसार के सदृश बनेंगे, वचन क्या कहता है, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और वचन क्या कहता है, 17वां वचन, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं जो है वो मिटती जाती है, ये खत्म होगी। संसार और संसार की फैशन, आज ये फैशन, अभी अगर आप टीवी को अच्छी रीति से देखते होंगे
और उसमें पुराने फिल्मों को अगर देखते होंगे तो उसमें जो पुरानी जो फैशन थी वो आज आने लगी है। कुछ दिन तक वो चलती है, फिर वो पुरानी हो जाती है, फिर दूसरी फैशन आती है। लेकिन ये सारी वही बातें हैं जो आती और जाती रही। हाँ, ये जाती रही। लेकिन हमें इन संसार की बातों में अपने आप को नहीं फंसाना है, बल्कि हमें अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर के चरणों के पास में लाना है, और परमेश्वर की जो भली और भावती इच्छा है उसे हमें मालूम करना है। जब हम अपना पूरा समर्पण करेंगे प्रियो, तब परमेश्वर आपके और मेरे आचरण से जो है वो खुश हो जाएगा, और जब परमेश्वर खुश हो जाएगा तो हमें आशीषित भी करेगा। अब देखो वचन में क्या लिखा है, इस संसार के सदृश मत बनो, 12वां अध्याय और दूसरा वचन, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय दूसरा वचन। इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा चाल चलन जो है वो बदलना चाहिए। पहले हम जो कुछ करते थे उसे करना बंद करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। परमेश्वर की जो इच्छा है उसे आपको और मुझे अनुभव से मालूम करना है, और वह अनुभव कौन सा? परमेश्वर के साथ जीने का अनुभव, परमेश्वर के साथ जीने का अनुभव। परमेश्वर जब उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो वो जो आशीष देता है वो अनुभव। प्रियो, कई बार लोग कहते हैं पास्टर को क्या तनख्वाह होती है? कुछ नहीं होती। आज अब बहुत सारे लोग जो, बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस जो है वो खाली है, जवान लोग जा नहीं रहे बाइबल कॉलेजेस में। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिलता पास्टर की सेवकाई में। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आशीष कितनी होती है। जितना भी पैसा होता है वो पैसे में परमेश्वर, उस परमेश्वर की सेवक का गुजारा करता है। और कभी किसी पास्टर को जिसने दिल से परमेश्वर के वचनों की सेवकाई की है, जिसने दिल से तन मन धन से परमेश्वर के वचनों की सेवकाई की है, परमेश्वर ने उसके बाल बच्चों को कभी भी और उसके जीवन में कभी भी उसे भूखा नहीं रखा। मैंने कई पास्टर देखा है जिन्होंने सच्चे दिल से परमेश्वर के वचनों की सेवकाई की, अपने पूरे समर्पण के साथ में सेवकाई की। परमेश्वर ने उनके नाती पोतों को आशीषित किया। और उसका एक उदाहरण मैं खोजूँ, मेरे दादा परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करते थे। कई आत्माओं को उन्होंने परमेश्वर के राज में लाया, और आज उनके जो बेटे हैं अलग अलग गांव में हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, और अच्छे पोस्ट में हैं, अच्छे पोस्ट में रिटायर्ड हो चुके हैं। और उनके नाती जो है, नाती पोती जो है, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। जबकि मेरे दादा जो है झोपड़ी में रहे, मिट्टी के घर में रहे, लेकिन उनके बेटों के, उनके नाती पोतों के अच्छे बड़े बड़े घर हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की आशीष है। अगर आप परमेश्वर के आशीषों को चाहते हो तो अपने आप को, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और फिर देखो परमेश्वर से कितनी सारी आशीष आपको मिलेगी। प्रियो, परमेश्वर आपसे अगर कुछ मांगता है, एक ही चीज़ मांगता है, और वह यह है, परमेश्वर आपसे आपको मांगता है। परमेश्वर आपसे मांगता है। क्या हम अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को
खुद का समर्पण परमेश्वर की सेवकाई के लिए करने के लिए तैयार है? अगर है तो परमेश्वर की स्तुति हो। अगर नहीं तो आज ये निर्णय लो और परमेश्वर से कहो, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे ले, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे ले चला। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेगा। आपको और आपके परिवार को परमेश्वर आशीषित करेगा। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की। आज के दिन के वचन की आशीष के लिए हम प्रभु के दास रेवन सोलोमन का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज के इस दिन में परमेश्वर के वचन को रिकॉर्ड करके हमारे लिए भेजा है। और आप अमरावती महाराष्ट्र से हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रेम को हमारी कलीसिया के लिए प्रदर्शित करा और इस सुंदर सरमन को हमारे कलीसिया के लोगों के लिए भेजा। सो मैं अपनी ओर से, पंचायत की ओर से, कलीसिया के हर एक लोगों की ओर से प्रभु के दास रेवन सोलोमन का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। विवाह पुकार सुन लेंगे। मसीह विवाह श्री दिनेश जॉन के पुत्र नितेश जॉन व सागर की मिसेस रोज मेरी डेविड की पुत्री भावना डेविड परस्पर आपस में विवाह करना चाहते हैं। अतः इस बात की सूचना इस मंडली में आज दिनांक 27/6/2021 को दूसरी बार प्रचारी जाती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने इच्छा के तहत परिवारों को प्रभु जी बनाते हैं। आपको ये भाया कि आने वाली 5 तारीख को भाई नितेश और बहन भावना का विवाह हमारे भवन में हो सके और आज इनका दूसरा पुकारा होने पाया। प्रभु जी, हम इन दोनों जवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि जब ये प्रतिज्ञा के लिए भवन में प्रभु जी आते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो, ताकि जो प्रतिज्ञाएं, जो संकल्प एक दूसरे के साथ करते हैं वो आपकी उपस्थिति में करे, आपके सामने करे और जीवन पर्यंत तक प्रभु जी उस पर चलने वाले हो सके। हर एक तैयारी आपके द्वारा से हो। इन दोनों परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो खुशी का मौका प्रभु जी आपने इस परिवार में दिया है, हम चाहते हैं उसे कभी ना भूले, परंतु हमेशा और हमेशा प्रभु जी आपको धन्यवाद करने वाले हो सके। इनका विवाह परिवार के लिए और कलीसिया के लिए आशीष का और आनंद का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस बिंदी को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करिए, आमीन। मृत्यु सूचना सुन लेंगे। आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार इस लोक से मिसेस उषा प्रभानु को दिनांक 21/6/2021 को 50 वर्ष की आयु में अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। आइए हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम इस बात को जानते हैं कि जीवन को देने का और जीवन को लेने का अधिकार आपके पास है। आप अपनी इच्छा के तहत लोगों को इस पृथ्वी पर भेजते हैं और अपनी इच्छा के तहत लोगों को इस पृथ्वी पर से अपने पास बुलाते हैं। मिसेस प्रभानु के जीवन को धन्यवाद देते हैं, जिनको प्रभु जी आपने 50 वर्ष का जीवन दिया था और दिनांक 21 को आपने उन्हें अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। हम इस परिवार के लिए शांति की प्रार्थना आपके नाम से बोलते हैं। हम जानते हैं एक पत्नी कमी, एक माँ की कमी उस परिवार में हुई है। प्रभु जी, हम चाहते हैं अपनी शांति उस परिवार में दे, ताकि ऐसे दुख के समय ये परिवार किसी और पर ना निर्भर हो, पर प्रभु जी आपकी ओर निहारे, आपसे सहायता मांगे, आपसे शांति मांगे, ताकि प्रभु जी आपकी उपस्थिति के द्वारा ये परिवार आने वाले समय में और बढ़ने वाला हो सके। प्रभु जी अनुग्रह करे, इनके हर एक आंसुओं को आप पोंछ डालिए प्यारे पिता, और अपनी शांति से इस परिवार को भरे रहिए प्यारे पिता। और केवल मिसेस उषा प्रभानु के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करिए, आमीन। इस समय होगा कि हम मिलकर के ऑफ्टरी करें। गीत नंबर 457 गाएंगे और इसी गीत के दौरान आज का दान दिया जाएगा। गीत नंबर 457, 457।
प्रार्थना करें। हे पवित्र त्रैक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कृपा में प्रकटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है। तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपने कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के लिए नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, हे सत्य के लिए बालकपन के और प्रार्थना की आत्मा, हम तुझ त्रैक परमेश्वर की सराहना, महिमा और आराधना करते हैं। हमारे पास आ और हमारे हृदय में वास कर, हमें सच्चा विश्वास और जीत की आशा उत्पन्न कर, और ऐसा कर कि हम अंत को तेरे पवित्र दूतों और सच्चनुओं के साथ तेरे स्वर्ग के पवित्र स्थान में तेरी भक्ति, स्तुति और सेवा करें। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी जिंदा की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, तो बुराई से बचा, कि राज, अपराध और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से।
499 नंबर का अंतिम गीत होगा, गीत नंबर 499 Amen.
सबको बहुत आशीष दे। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आप सबों पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सबों को यीशु मसीह